अरे मैं पाम छू के ये बताना चाहता हूं कि मैं इनसे छोटा हूं क्योंकि लगते नहीं है। अनिल सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। और मैं एक चीज बतानी चाहता हूं, वो लड़की देखिए कितना आपको देख के मरी जा रही है। यही हाल कुछ साल पहले इसकी मम्मी का भी था। तो ये मतलब सर ये राज क्या है? मतलब जब भी देखो आप वैसे के वैसे, 1 इंच एक उधर उधर नहीं, मतलब क्या सीन है सर? अरे सर, 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ा, 1 सफेद बाल नहीं है। ये क्या राज है? ये डाइट है कि डाई है? अनबिलीवेबल यार। आज मैं राज बता ही देता हूं। बता दो सर। ये डाई है। नहीं। देखो, एक बात समझो, 40 साल नाम बनाना, फिर उस नाम को बरकरार रखना, ये एक चमत्कार है। और चमत्कार है तो सिद्धू का नमस्कार है। ठोको ताली। एक बार जोरदार ताली अनिल सर के लिए। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, अनिल सर ने एक आदमी को विलन के रोल के लिए बुलाया। उस आदमी की किस्मत बुरी थी क्योंकि वो एक और शो में बिजी था। और वो आदमी आज आपके सामने खड़ा है, अनिल सर। और ये सच बात है, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से मैंने ये कपिल साहब का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा फैन अरे हूं। गुरुदेव, मैं सच्ची कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी तो करते ही हैं, बहुत जबरदस्त कॉमेडी करते हैं, मगर ये एक जबरदस्त विलन भी बन सकते हैं। तो मैंने इन्हें फोन किया, भैया 24 के लिए अच्छा सा एक जबरदस्त विलन का रोल है, तो आप क्यों नहीं करते? तो क्या जवाब दिया सर, आप बता दीजिए। सर मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरी बुरी किस्मत, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है बाजी कि आप पे जो एक बार छाप लग जाती है तो उससे बाहर निकलना या लोगों के सामने अपनी इमेज बदलना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं बिल्कुल, लेकिन अनिल सर ने आई डोंट एग्री विद इट। अभी हम लोग देखो एक छोटा सा सीन करते हैं, देखना इसमें। अरे एक फनकार को पता चलता है कि किसमें टैलेंट है कि नहीं है। चलो ये हम करके बताते हैं। आप मुझे फोन कीजिए, आप विलन बन दीजिए, देखो कितना जबरदस्त करता है। खटाक खटाक। ओके सरदार खुश हुआ। मैं विलन। हेलो हेलो, बोलिए। जय सिंह राठौर साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। सर जी एक बात कहनी थी, आपकी बेटी किडनैप होगी, मेरे को कॉल बैक करेंगे जरा? हेलो हेलो जी। यार आप कहाँ चले गए थे, बताइए क्या बोलना चाहते हैं? और सर जी आपकी थोड़ी सी बेटी किडनैप की है जी। हाँ जी बोलिए। तो अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो अपनी बेटी को पैसा देके ले जाइए। अरे बेटी मेरी किडनैप हुई और नर्वस तू हो रहा है? हाँ, तो तेरी जान को खतरा है। मेरी जान को इसलिए खतरा है, सुबह से 4 पिज्जे मंगवा चुकी है, मेरे को तो नाम भी नहीं आता जी। ठीक है, मैं 1 घंटे में आता हूँ। 1 घंटा ज्यादा हो जाएगा सर जी। आप एक काम करो, आप वहां से निकलो, मैं यहां से निकलता हूं, कहीं बीच में मिल लेते हैं। आपने देखा? और सर जी बेटी तो आप लेने आ ही रहे हैं, मेरी भुआ भी ले जाओ, 1000 रुपए मेरे से ले लेना। किसी यही कपिल का यही प्रॉब्लम है, सारा सीरियस सीन दो, कॉमेडी इंटेंस सीन दो, एक विलन का सीन दो, उसमें कॉमेडी डाल देता है। इसलिए ये कॉमेडी नाइट्स का किंग बन चुका है। अनिल सर आपका इस हमारे घर में स्वागत है, आप प्लीज विराजमान हो जाइए, यहाँ पे आ जाइए जी। अनिल सर के बारे में एक बात कहनी चाहूंगा कि अनिल सर ने लगातार एक से बढ़कर एक अचीवमेंट्स जो हैं वो हासिल की हैं, जिनमें से 1985 में इनको फिल्म मेरी जंग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। सन 2000 में फिल्म पुकार के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया। वाह। फिर 2008 में फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया। कमाल। 2013 में तो इन्होंने हद ही कर दी, सीधा कॉमेडी नाइट्स में। कैसे? और कपिल साहब, आज मैं इतना कहना चाहूंगा कि बहुत से अवार्ड्स मिले जी, इतने सालों से काम कर रहा हूं, पर जो खुशी मुझे कॉमेडी नाइट्स में आकर आज हुई है, आज तक नहीं हुई है।
ऑस्कर ऑस्कर क्या है यार? जो आपके ट्रू फैंस हैं, जो आपको चाहने वाले हैं, ये काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो ये आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। आप एक एक करके अनिल सर से अपने दिल की बात कर सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन? जी, दिल के दरवाजे खोलो। हेलो सर। नमस्कार। सर मैं गिरीश मुंबई से। सर इस फिल्म इंडस्ट्री में आपके जो डायलॉग्स और आपके स्टाइल हैं वो तो फेमस है ही हैं, लेकिन सर जब आप घर पे होते हैं और आपकी बीवी अगर खाना बहुत अच्छा बनाती है तो सर आप ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, झकास। बेटा अगर ऐसा मैंने रिएक्ट किया होता ना तो मुझे घर से बाहर निकालता। ये सिर्फ फिल्म की बीवियों के साथ करता हूँ, घर में ऐसा नहीं हो सकता। असल में बीवी के सामने मियाऊ ही होता है। सर मियो भी नहीं करता। सर सबके वही हाल है सर। बाहर शेर घर में ढेर। तो आपकी शादी हो गई? जी हाँ हो गई। अच्छा अभी बैठ जा। आपकी बीवी अच्छा खाना बना के देती तो आप क्या बोलते हैं? वेरी गुड। वाओ, और हस्बैंड का टीचर है उसके। गिरीश, आप पापा बन चुके हैं अभी कि नहीं? जी बन चुके हैं। कितने बच्चे आपके? एक ही बेटी है। एक बेटी है जी। बस अभी और नहीं मतलब अभी और भी 2 बच्चे करेंगे ना आप? आप कितने बच्चे पैदा करेंगे सर जब आपकी शादी होगी? मेरी शादी तो होने दे, फिर बताता हूं मैं। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जो बात? जी, हाथ क्या हिला रहे? मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूं, जा रहा हूं। हाँ, ये सवाल पूछ रहा है या पत्थर मार रहा है? हाय कपिल सर। हाय। हाय सर। अच्छा मेरा नाम शशि मिश्रा है और आपण कांदिवली मुंबई से आया है। शशि मिश्रा यस सर। मुंबई से आयला है? आया है सर। बहुत अलग बात है, लोग आते हैं, आप आयला है। सर आप बॉलीवुड में सबसे फारूक टपोरी बोलते हैं और मुझे आपसे टपोरी सीखनी है, तो सिखाओगे प्लीज? वो ऑलरेडी टपोरी है। वैसे अनिल सर, ये जब आप टपोरी का करेक्टर करते हैं या कोई भी करेक्टर करते हैं, एक बीइंग एक्टर भी एक जानने की इच्छा है मेरी कि आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं कोई ऐसे करेक्टर को कि आप खुद सोचते हैं कि यार ये करेक्टर ऐसा होना चाहिए, इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, क्या है मतलब? हमें प्लीज बताइए आप। देखिए आज मैं राज की बात खोल ही देता हूँ। जी, लोग ये समझ रहे थे कि मैं कैरेक्टर में घुस रहा हूँ और बहुत कैरेक्टर के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ टपोरी के बारे में। एक्चुअली वो टपोरी था। कैसे कैसे सर? कोई कुछ बताइए उसके बारे में, क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री, क्या है? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं है। टपोरी था और उतना कि फिर ये जो चोला पहना हुआ है मैंने, ये सूट वूट का, ये सिर्फ दिखावा के लिए। अंदर से मैं आज तक टपोरी हूँ। मैं छोटे से सबब है हमारा जी, चंबूर में, वहाँ एक कॉलोनी थी तिलक नगर, मैं वहाँ पैदा हुआ। ओके। तो वहाँ जो जिस तरह मैंने अपना बचपन गुजारा और जो मेरे दोस्त थे, तो जो मज़ा मुझे बचपन में आया उन टपोरियों के साथ, जो मैं भी एक टपोरी था जी, तो हम घूमते थे और चोरी करते थे और मस्ती करते थे जी, टिकट ब्लैक करते थे, ये सब चीज़ें की हैं हमने। तो अरे वाह। तो लोग ये समझने लगे जब मैंने, तो मज़ा आता था। और वो दिन जो थे वो जबरदस्त दिन थे, वो दिन आ नहीं सकते। अरे क्या बात। तो कपिल साहब लोग ये समझने लगे कि मैं कैरेक्टर, मुझे अवार्ड भी दे दिया मशाल का, मगर उन्हें पता नहीं था मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं एक्चुअली हूँ। तो बेटा तेरे को टपोरी सीखने तो मेरे आ जाना कभी भी, तेरे को टपोरी कभी भी सिखा दूंगा अभी, जब भी तेरे को चाहिए। वैसे तू बहुत ही शरीफ लगता है, टपोरी लगता नहीं है, मगर फिर भी क्या सीखना, कौन सा लाइन सुनना चाहेगा? तो मानता हूँ तेरी पसंद को फादर, मस्का मस्का एकदम झकास। शशि मिश्रा, अपने टीचर से कभी ये बात पूछी कि सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, कुछ सिखाइए कुछ, या जो भी आप पढ़ रहे हैं? नहीं सर। कभी उनसे भी कुछ पूछो, मुफ्त की फीस दे रहे हो उनको। टपोरी बनने का है मेरे को, है? चलिए मिश्रा जी, शुक्रिया मिश्रा जी, आपने बड़ा ही खराब सवाल पूछा। एनीवेज, जी, और कोई हमारे दोस्त जो अनिल सर से बात करना चाहते हैं? जी, अरे वाह, मदनपुरी साहब। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि बॉलीवुड में एक्टर के कोई ना कोई चीज फेमस होती है,
तो आपकी मूंछ और छाती के बाल बहुत फेमस है, इसका स्टाइल क्या स्टेटमेंट है सर? अनिल सर थोड़े से इनको दे दो, ऊपर लगा लेंगे। लेकिन वहां लगे हुए खराब बड़े लगेंगे वो। यार ये बड़ी दुख की बात है। मेरे सिर्फ मूंछें और छाती के बाल फेमस है, बाकी कुछ फेमस ही नहीं। शुक्रिया शुक्रिया भाई साहब। ये स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है, ये कुदरती ऊपर वाले की देन है। थैंक यू सर। शुक्रिया, आपने बड़ा मनोरंजक सवाल पूछा आपने एक्चुअली। जी, और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हेलो अनिल जी, कपिल जी, गुड मॉर्निंग। हेलो अनिल जी, नो क्वेश्चन, जस्ट अ रिक्वेस्ट, कुछ ऐसा कर दीजिए दैट ये लम्हा सभी को याद रह जाए। वाह, क्या बात है। ये लम्हा सभी को याद रह जाए, ऐसा कुछ करें। किसी को खड़का दो, चाय बना के पिला दे। आइए, ये मैं थोड़ा सा आपके लिए एक गाना ही गा दूं। अरे वाह, ये आज तक अनिल सर ने बहुत कम देखा हुआ लोगों ने अनिल सर को गाते हुए। आप आइए, आप लोग सब आ जाइए। हो जाए सर। खुश हुआ। जोरदार तालियां एक बार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी, कोई है और? ये मेरे भाई। मेरे भाई। अरे मेरे बहन भाई। ये बात हुई ना मुझे। मैडम आज ने आपने कपड़े बम्ब एकदम बम्ब। कपिल जी, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। आई एम Thank you, डॉक्टर ma'am. अंजू। हम सारा परिवार बैठकर आपका शो देखते हैं, शुक्रिया। खूब हंसते हैं। एंड सिंस आई एम अ डॉक्टर, तो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अनिल मैं एक जी, सेकंड में दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो लोग ये कहते हैं कि कपिल डॉक्टर लोग भी मेरे फैन हैं। जी मैम। जब मेरी तारीफ करने लगी तो आप एक किरदार के बारे में आपसे मैं पूछना चाहूंगी। एक रोल आपने किया था कुछ टाइम पहले नायक फिल्म में, सीएम का रोल किया जी। था। आज देश की हालत इस तरह देखते हुए आपसे एक सवाल करने को मन करता है। आज अगर एक दिन के लिए आपको पीएम बनाया जाए इस देश का, तो आप क्या कर दिखाएंगे, क्या करना चाहेंगे? आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है। इससे ये जाहिर होता है कि नकल मार के नहीं, मेहनत करके डॉक्टर बनी है। जी सर, अनिल सर, बड़ा वाकई में खूबसूरत सवाल पूछा आपने। ये मेरा जवाब यही है कि सब पीएम की तरह मैं एक दिन के लिए नहीं रहूंगा, मैं गद्दी छोड़ूंगा ही नहीं। नहीं, ये तो मजाक हुआ। तो अगर मुझे एक दिन के लिए ऐसा मौका मिले कि मैं पीएम बन जाऊं, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो सब मिलजुल के रहे, ये जो आपस में हम लोग झगड़े करते हैं वो बिल्कुल गलत है। और जितने भी ये जो हमें नजर नहीं आते, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, अंदरूनी या जो बाहर से आ रहे हैं दुश्मन, पहले तो मैं सबसे पहले उनका खात्मा करूंगा। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके इस खूबसूरत सवाल के लिए और अनिल सर के खूबसूरत जवाब के लिए। जोरदार तालियां एक बार। थैंक यू।